हेलो। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा बॉयंसी फोर्स के बारे में, और जिसको कि आर्किमेडीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो ये एक्चुअली आया कहाँ से और उसका हम लोग एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। तो बॉयंट फोर्स, लाइक इसको हम लोग बॉयंट फोर्स सिंपली बोलते हैं, या सिंपल सेंस में बॉयंसी भी बोल सकते हैं। तो बॉयंसी बेसिकली ये है कि अगर एक कंटेनर है, इसमें फ्लूइड फिलअप किया हुआ सर्टेन हाइट तक, और अगर इस फ्लूइड के अंदर हम लोग कोई अनदर ब्लॉक जिसका कि कुछ मास होगा, ऐसा अगर ऐसा हम लोग ब्लॉक प्लेस कर रहे हैं इनसाइड फ्लूइड और इसका कुछ डेंसिटी रहा होगा, ऐसा यहाँ पे मैं मान रहा हूँ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को रो एफ और डेंसिटी ऑफ सॉलिड है जो रो एस, ऐसा। तो इसका मास एम है, ऐसा मास से ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं हम लोग को, सिंपल ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली वाटर है या जो फ्लूइड होगा वो कुछ अपवर्ड के डायरेक्शन में इस ब्लॉक पे कुछ फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा, राइट। और उसी फोर्स को हम लोग बॉयंसी फोर्स बोलते हैं, जिसके कारण वेट में कुछ डिक्रीमेंट आता है। तो बॉयंसी फोर्स एक्चुअली आया कहाँ से, कैसे हम लोग समझेंगे कि भी रो जी और समथिंग होता है। तो सिंपल देखो, अगर कुछ नहीं पता सिंपल सेंस में, तो कोई भी फ्लूइड के अंदर कोई भी ब्लॉक अगर सबमर्ज्ड होगा तो जितना भी सरफेस होगा उस पर फ्लूइड कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होगा प्रेशर के कारण। लाइक ऐसा समझो कि अगर हम लोग देख रहे हैं ऊपर वाले सरफेस पे, तो ऊपर वाले सरफेस पे क्या कर रहा होगा, ये जो वाटर होगा यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा, तो इस प्रेशर के कारण ये कुछ इस सरफेस पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा नीचे के डायरेक्शन में। और जब यहाँ पे वाटर होगा तो ये नीचे वाला वाटर है जो ऊपर को ऐसा कुछ फोर्स एक्ट कर रहा होगा ऊपर के डायरेक्शन में, क्योंकि ऑलवेज जो प्रेशर होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता, बेसिकली प्रेशर डिफरेंस के कारण फोर्स जो होता। और जो ये लेफ्ट वर्ड जो होगा फ्लूइड, ये ब्लॉक को राइट वर्ड एज ए पुश कर रहा होगा कुछ फोर्स से। जो फ्लूइड राइट वर्ड होगा वो लेफ्ट वर्ड कुछ ऐसा पुश कर रहा होगा ब्लॉक को। तो देख लो, ब्लॉक जब भाई वाटर से या फ्लूइड से सराउंड होगा चारों तरफ से, तो वो फ्लूइड क्या करेगा, चारों तरफ से उस पर कुछ फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा होगा, राइट। अब यहाँ पे डिफरेंस ये आता कि जो ऊपर का फ्लूइड होगा ब्लॉक पे कुछ डिफरेंट फोर्स एक्ट करेगा, नीचे का फ्लूइड होगा वो डिफरेंट फोर्स एक्ट करेगा, राइट का फ्लूइड होगा डिफरेंट होगा, लेफ्ट का फ्लूइड होगा डिफरेंट होगा। डिफरेंट फ्लूइड नहीं होगा, फ्लूइड सेम ही होगा, बट फोर्स डिफरेंटली एक्ट करेगा, जिसके कारण कुछ एक नेट फोर्स आ जा रहा है। उसी को हम लोग बॉयंसी बोल रहे हैं, और कुछ भी नहीं। बॉयंसी कुछ नया चीज़ नहीं है, सिंपल प्रेशर डिफरेंस के कारण जो ब्लॉक पे नेट फोर्स आ रहा अपवर्ड के डायरेक्शन में, उसी को हम लोग बॉयंसी बोल रहे हैं। तब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक प्रिसाइज मेजरमेंट का ऐसा कुछ सिचुएशन एज्यूम कर लेते हैं। अब तो समझ गए कि बॉयंसी क्या है, कि ऊपर का कुछ फोर्स लगा रहा है, नीचे का कुछ फोर्स लगा रहा है, और लेफ्ट राइट वाला फोर्स होगा जो बैलेंस्ड हो जाएगा। क्यों? एक और फ्लूइड में कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ क्या, कि सेम लेवल पे इनसाइड वाटर या इनसाइड एनी फ्लूइड प्रेशर डिफरेंस होता है जो सेम होता है, राइट। तो इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा उसके कारण कुछ फोर्स ऐसा एक्ट करेगा, सेम तरीके से इस पॉइंट पे प्रेशर होगा वो सेम होगा, वो इधर एक्ट कर रहा होगा, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेगा। लाइक ये फोर्स एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेगा, सेम तरीके से ये फोर्स। तो ये जितना भी लेफ्ट वाला फोर्स है वो राइट वाले फोर्स को काउंटर बैलेंस कर लेगा, तो लेफ्ट राइट तो बैलेंस हो गया। बट जब अपवर्ड और डाउनवर्ड देख रहे हैं तो ये जो ऊपर से जितना फोर्स लगाएगा नीचे से उतना फोर्स नहीं लगाएगा, मीनिंग कि डिफरेंट लगाएगा थोड़ा, क्योंकि ऊपर जो प्रेशर होगा हाइट कम होने के कारण फोर्स कम एक्ट करेगा, नीचे वाटर लेवल हाइट क्योंकि राइज कर गया तो ये फोर्स ज़्यादा लगाएगा, मीनिंग कि ऊपर का फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो गया, नीचे का फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो गया। मतलब कि एक नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, और उसी नेट फोर्स को हम लोग बॉयंसी बोल रहे हैं। अब वो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे वो नेट फोर्स, सिंपल देखो, एक हम लोग के पास कंटेनर है ऐसा कुछ, ओ सॉरी, ऐसा कुछ कंटेनर है और इसमें कुछ वाटर फिलअप किया हुआ ऐसा, और इस वाटर में एक हम लोग के पास अनदर ब्लॉक ऐसा कुछ क्यूबॉइड शेप का होगा, और कुछ ऐसा होगा।
अब यहाँ भी है कि हम लोग मानते हैं ये सरफेस से h1 हाइट पे और ये सरफेस से h2 हाइट पे है ऐसा, तो इसका जो विदित हो जाएगा बोल सकते हैं h2 माइनस h1, या इसका हम लोग साइड लेंथ को a एज्यूम कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। तो साइड लेंथ को एज्यूम कर लिए और a बराबर कितना हो जाएगा h2 माइनस h1 ऐसा। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये एरिया है जो हम इसको a मान रहे हैं, तो नीचे का भी एरिया a हो जाएगा, राइट। और फ्लूइड का जो डेंसिटी है हम लोग रो f मान रहे हैं। हाँ, जो ब्लॉक का डेंसिटी है रो b या रो s भी मान सकते हो, क्योंकि मैं पिछला रो s एज्यूम किया था, रो सॉलिड ऐसा। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाल, क्योंकि लेफ्ट राइट तो हम लोग कैलकुलेट करना नहीं, लेफ्ट का फोर्स राइट का फोर्स ये तो बैलेंस कर लेगा, तो हम लोग को कैलकुलेट नहीं करना। अब ऊपर का जो फोर्स होगा वो हम लोग मान लेते हैं क्या, ऊपर का जो फोर्स है उसको F1 बोल देते हैं ऐसा कुछ। ये F1 एक्ट कर रहा होगा ऊपर का फ्लूइड, और नीचे से जो ये फ्लूइड ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा ये F2 इसको बोल देते हैं। अब F1 कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा बता सकते हैं, हाँ, प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया। तो इस पॉइंट पे इस लेवल पे प्रेशर क्या रहा होगा, रो जी H1 इन फैक्टर रो फ्लूइड जी H1 ये प्रेशर और इनटू एरिया, सिंपल इक्वेशन 1 हो गया। और जब ये नीचे से जो फोर्स लगा रहा होगा इस पॉइंट पे जितना प्रेशर होगा उसके कारण, तो हम लोग क्या करेंगे F2 जब फाइंड करेंगे तो क्या होगा रो F इंटू जी इंटू H2, और ये क्या हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया, और ये इक्वेशन 2 हो गया। और हम लोग को क्या, क्योंकि F1 है जो दिख रहा है H1 पे डिपेंड कर रहा है, H1 है जो H2 से कम है, मीनिंग F1 कम होगा, मतलब F2 यहाँ पे बड़ा है, तो F नेट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसा, F2 माइनस F1 ये अब बढ़ के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रो F जी H2 इंटू ए माइनस रो F जी H1 इंटू ए, राइट। यहाँ पे रो F जी ए कॉमन हो जाएगा और H2 माइनस H1 हो जाएगा, राइट। और H2 माइनस H1 को हम लोग साइड लेंथ ऑफ ब्लॉक बोल सकते हैं, जिसको कि हम लोग A बोले थे, राइट। और अगर सही से देख रहे हो तो एरिया इंटू थिकनेस क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ ब्लॉक था ना ये, वॉल्यूम हम लोग बोल सकते हैं, तो हम लोग को भी रो जी आ गया, ये फोर्स डिफरेंस, और इसी फोर्स डिफरेंस को हम लोग बोल रहे हैं बुओयेंसी फोर्स, जिसको कि भी रो जी से काउंट कर रहे हैं, राइट। भी यहाँ पे किसका आ गया, वॉल्यूम है ब्लॉक का, और रो क्या डेंसिटी है फ्लूइड का, और जी क्या एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी ऐसा। तो जैसा कि देख रहे हो कि काफ़ी सिंपल है, सिंपल फोर्स डिफरेंस के वजह से हम लोग का जो नेट फोर्स आ रहा उसी को बोल रहे हैं बुओयेंसी फोर्स। अब फोर्स डिफरेंस किसके वजह से आ रहा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, तो ये काफ़ी सिंपल है। सो दैट्स इट। अब एक और माइनर कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये तो हम लोग ऐसा कर लिए 100% समझ था, तो अगर ये कुछ पार्सली समझ रहेगा तो ये एक तरीके का होमवर्क देख सकते हो, आप खुद ट्राई कर सकते हो घर पे कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पे एक फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जो कुछ h हाइट तक फिलअप किया हुआ कंटेनर में। अब ब्लॉक इस बार प्रॉब्लम ये है कि है जो कुछ सर्टेन हाइट तक ही है, मीनिंग इसका कुछ पार्ट है जो ऊपर है फ्लूइड का लेवल से, तो इसका कैसे हम लोग फाइंड आउट करना चाहेंगे बुओयेंसी फोर्स। सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, क्योंकि जो लेफ्ट से जो फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे ऐसा, ये तो बैलेंस हो जाएगा राइटवर्ड फोर्स से, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपवर्ड का फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई यहाँ पे है नहीं, सिर्फ ऊपर का फोर्स, क्योंकि ऊपर का फोर्स यहाँ पे सबमर्ज्ड है ही नहीं, तो ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण लग रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ नीचे का फोर्स है जो बुओयेंसी फोर्स में काउंट होगा, क्योंकि ऊपर का फोर्स तो कुछ है ही नहीं, तो ये सिंपली काउंट कर लेंगे इस तरीके से। F2 या F बुओयेंसी फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हाइट हम लोग क्या बोल सकते हैं, h मान लेते हैं हाइट, तो h हाइट पे इस लेवल पे कितना प्रेशर रहा होगा, सिंपल रो जी एच, तो रो जी एच, राइट। और इनटू एरिया, एरिया इसका क्या हो जाएगा ए मान लेते हैं ऐसा, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो देख रहा हो h इंटू ए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम नहीं हो जाएगा, और ये वॉल्यूम क्या है सबमर्ज्ड पार्ट का वॉल्यूम है ऐसा, दैट्स वाई हम इसको ऑलवेज बोलते हैं वॉल्यूम सबमर्ज्ड, जो पार्ट फ्लूइड के
अंदर होगा, दैट्स वाई अगेन फोर्स होगा बी रो जी आ गया इस तरीके से। आई होप यू गॉट दिस, बट इसका एक और तरीका है बुयांसी फोर्स को देखने के लिए। वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ, खुद करके देख लो काफ़ी जी। ऐसा कि ऐसा फ्लूइड और एक कंटेनर या जैसा भी रखा हो, सपोज ऐसा, या कीबोर्ड सेफ का ही है कोई भी कंटेनर, ब्लॉक का कंटेनर नहीं सॉरी। तो ये ब्लॉक पे जो फ्लूइड फोर्स लगा रहा होगा वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा, ऐसा समझ सकते हो। जो फोर्स फ्लूइड लगा रहा होगा इस पे F1 इसको या F2 बोल सकते हो, और नीचे के डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, तो ये mg को ही ना बुयांसी फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, सिंपल। तो इस तरीके से भी देख सकते हो, तो भी सेम ही रिजल्ट आएगा। सो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ buoyant force. So thank you, see you in the next one.